मेरी नजर में एक लड़का है तुम्हारी बेटी के लिए। अगर उन्होंने डिम्पल को पसंद कर लिया तो चट मंगनी पट ब्याह करा देंगी। डिम्पल 25 साल की हो गई है। उसकी साधारण शक्ल सूरत के कारण उसे कोई पसंद नहीं कर रहा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही लड़के वालों से बात करके तुम लोगों के सिर से बोझ हल्का कर दूं। शोभा जी ने अपनी देवरानी नीतू से कहा। लड़का क्या करता है भाभी? नीतू ने कहा। प्राइमरी स्कूल में टीचर है। 20-30 हजार रुपया महीना कमाता है। घर द्वार भी छोटा सा है। अब अपनी डिम्पल को ज्यादा ऊंची ख्वाहिशें पालने का हक तो है नहीं। पति के घर में जो मिल जाए उसी में गुजारा करना होगा। भर हाथ चूड़ी और मांग भर सिंदूर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। अब डिम्पल हमारी बेटी प्रेरणा की तरह चांद का टुकड़ा तो है नहीं कि जो उसे देखे तो देखता ही रह जाए। प्रेरणा की सुंदरता से मोहित होकर उसके ससुराल वालों ने उसे बिना दान दहेज के देखते ही पसंद कर लिया था। इसी सुंदरता के बल पर देखो आज कितनी सुखी है मेरी बेटी। अपने ससुराल में राज करती है राज। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना, बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, गहने और महंगे कपड़े से सजी मेरी बेटी एकदम महारानी लगती है। अब ज्यादा क्या बोलना, मेरी ही नजर न लग जाए मेरी बेटी को। बड़ी मुश्किल से रिश्ता लाई हूँ डिम्पल के लिए। हाँ में ही अपना फैसला देना। इससे पहले 4-5 बार लड़के वालों ने डिम्पल को देखते ही रिश्ते से इनकार कर दिया था। डिम्पल के माता पिता शोभा जी की बातें चुपचाप सुन रहे थे। शोभा जी और नीतू जी दोनों एकदम साधारण परिवार की बहू थी। रिश्ते में देवरानी जेठानी। शोभा जी की बेटी प्रेरणा जो बहुत खूबसूरत थी और घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पढ़ाने का उसे बहुत शौक था, पर बड़े घर का रिश्ता आया तो कोई कारण ही नहीं था इनकार करने का। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। शोभा जी तो बड़े घर में बेटी ब्याह कर बावरी हुई जा रही थी। शोभा जी को विश्वास ही नहीं होता था कि इतने अमीर घर का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है। प्रेरणा अपनी बड़ी कार में आती तो मोहल्ले के बच्चे बड़ी कार को छूकर भाग जाते। ड्राइवर बच्चों को डांटकर भगा देता। शोभा जी और उनके पति मोहल्ले में अपनी नाक ऊंची देखकर गर्व करते। हर वक्त अपनी बेटी की संपन्नता का गुणगान करती। यहाँ तक तो ठीक था, पर अपनी बेटी की किस्मत के आगे किसी को भी नहीं समझती। अपनी देवरानी की साधारण शक्ल सूरत की बेटी डिम्पल पर हमेशा तंज कसती। खैर मोहित और उसके माता पिता डिम्पल को देखने आए। डिम्पल को देखने के बाद मोहित के पिताजी ने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है। शादी बिना दान दहेज के कुछ करीबी रिश्तेदार और मित्रों की मौजूदगी में होगी। आप लोग ज्यादा परेशान न होइए। शादी में डिम्पल के द्वारा प्रेरणा और उसके ससुराल वालों को भी निमंत्रित किया गया। अरे बिटिया अकेले आई? दामाद जी साथ नहीं आए? हमने तो 2-3 बार फोन करके उन्हें आमंत्रित किया था। नीतू जी ने प्रेरणा से कहा, जो अभी अभी अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरी थी। प्रेरणा कुछ बोलती इससे पहले ही शोभा जी बोल पड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी में आई है मेरी बेटी, वह क्या कम है? अब हमारे दामाद कोई स्कूल के टीचर तो है नहीं कि उन्हें जब चाहो तब छुट्टी मिल जाए। बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में हैं। फिर नीतू जी ने आगे कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, पर प्रेरणा का चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था। सच्चाई तो ये थी कि प्रेरणा के ससुराल वाले निम्न मध्यम वर्गीय शादी में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। 2 साल की शादी में प्रेरणा के ससुराल वाले कभी उसके मायके नहीं आए। डिम्पल के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई एक बहन थी। डिम्पल जब पहली बार मायके आई तो उसके चेहरे की रंगत ही बता रही थी कि वह ससुराल में कितनी खुश है। कुछ दिनों बाद उसके पति मोहित उसे लेने आए। उसकी सास ने यथाशक्ति सबके लिए उपहार भिजवाए। वह उपहार छोटे थे पर देने की भावना बड़ी थी। मोहित भी घर के सदस्य के तरह व्यवहार करता, न कि मेहमान बनकर रहता। दामाद जी खाना लग गया है, खाना खाने चलिए। डिम्पल की माँ ने आग्रह करते हुए कहा, आप सबकी थाली कहाँ है? केवल 3 थाली देखकर मोहित ने पूछा। जी पहले आप डिम्पल और डिम्पल के पापा खा लीजिए, फिर हम सब भी खाना खा लेंगे। मैं गर्मा गर्म पूड़ी परोसती हूँ, आप बैठिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। नीतू जी बोली, नहीं माँ, हम सब साथ खाना खाएंगे। सारा खाना आप बाहर ले आए, हम सब नीचे बैठकर आराम से साथ में खाना खाएंगे। मुझे अपना बेटा ही समझिए, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मोहित ने कहा। डिम्पल पति के सहज व्यवहार से बहुत खुश हुई। वहाँ शोभा जी भी मौजूद थी।
तभी खाना खाने के बाद डिम्पल अपनी माँ की मदद करने किचन में जाती है और फटाफट बर्तन मांजने लगती है। उसे देखते ही शोभा जी ने तंज कसा, हाँ, ससुराल में भी बर्तन मांजने की आदत छूटी नहीं होगी, काम वाली तो होगी नहीं वहाँ। तेरे लिए तो मायके ससुराल की परिस्थिति में कोई अंतर ही नहीं होगा, इसलिए मायके में भी लग गई काम में। जी बड़ी मम्मी, ससुराल जाकर भी मुझे लगता ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। बिल्कुल अपने घर की तरह लगता है, हर बात की स्वतंत्रता। वहाँ भी मेरी सास मेरी माँ की तरह मेरी पसंद का पूरा ख्याल रखती है, साथ बिठाकर खाना खिलाती है। हम साथ मिलकर सारा काम हंसते बतियाते कर लेते हैं। जैसे मायके में हैंडमेड बैग, टेडी बियर वगैरह बनाया करती थी, वैसे ही अब मैं ससुराल में भी बनाती हूँ। मेरी सास भी मेरी मदद करती है, डिम्पल ने तगड़ा जवाब दिया। कुछ दिन मोहित डिम्पल के मायके में रहा, लेकिन दामाद नहीं बेटा बनकर। कुछ दिनों बाद नीतू जी सूटकेस में कपड़े रख रही थी। कहाँ जा रहे हो नीतू तुम लोग? पड़ोस से शोभा जी ने घर आते ही पूछा। भाभी, मैं आने वाली थी आपको बताने, डिम्पल की सास ने डिम्पल के जन्मदिन पर पूजा रखी है और हम सबको आमंत्रित किया है। उनके कुछ लोकल करीबी रिश्तेदार और हमें ही आमंत्रित किया है, बहुत मान से बुलाया है, इसलिए 2 दिन के लिए बेटी के ससुराल हो आते हैं। डिम्पल भी खुश हो जाएगी, नीतू जी ने कहा। शोभा जी सोचने लगी कि उनकी बेटी प्रेरणा के ससुराल के किसी भी आयोजन में उन्हें तो शामिल ही नहीं किया जाता है। एक बार नीतू जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खबर लगते ही उनकी बेटी डिम्पल, दामाद, डिम्पल की सास उन्हें देखने आते हैं। दामाद ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, जहां पर जरूरत पड़ती तुरंत पैसे निकालते। ये बात अलग थी कि डिम्पल के पापा ने उसके सारे खर्च किए गए पैसे लौटा दिए। डिम्पल की सास ने भी अपना परिवार समझकर घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। कुछ दिन बाद शोभा जी के पति को पैरालिसिस अटैक आता है। उनके बेटे और डिम्पल के पापा जी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। प्रेरणा हमेशा की तरह ड्राइवर के साथ अपनी बड़ी गाड़ी में आई। ये क्या हो गया मम्मी पापा को? प्रेरणा ने रोते हुए माँ के गले लगते हुए कहा। डॉक्टर देख रहे हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे तेरे पापा। तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, बड़ी गाड़ी में भेज दिया मेरी बच्ची को, शोभा जी बोली। प्रेरणा पर्स में से फोन निकालकर अपने पहुंचने की सूचना ससुराल में देती है। नया मोबाइल, नया पर्स, सब ले दिया है तुझे, शोभा जी दुखी होते हुए बोली। बेटा, तेरा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ सा क्यों लगता है? क्या कमी है तुझे तेरे ससुराल में जो हमेशा मुरझाई सी लगती है? शोभा जी ने प्रेरणा से पूछा। मम्मी, आपको मेरे ससुराल की शानो शौकत तो दिखाई दे रही है, परंतु बेटी का दुख कभी दिखाई नहीं दिया। प्रेरणा माँ के सामने बिलख कर रो पड़ी। माँ, मेरे पास महंगे पर्स तो हैं, पर मुझे 1 रुपया भी बिना इजाजत के खर्च करने की आजादी नहीं है। महंगी गाड़ी तो दे दी, पर मेरे साथ मेरे गरीब मायके में आने को कोई तैयार नहीं। मेरे पति को तो घुट्टी पिलाई गई है कि ससुराल जाने से दामाद की इज्जत घट जाती है। आपके दामाद जी तो हमेशा अकड़ में ही रहते हैं। ससुराल में पार्टी आयोजन तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन मेरे अपनों को आमंत्रित नहीं किया जाता। मेरे माँ बाप को मेरे घर आने की इजाजत नहीं, मेरी पसंद को कोई महत्व नहीं दिया जाता। मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक है, लेकिन मुझे इसकी भी इजाजत नहीं। आप हमेशा कहती है ना, मेरी बेटी खुशनसीब है और डिम्पल के भाग्य में कोई सुख नहीं, ना मायके में पैसा देखा न ससुराल में। पर माँ, मैं जानती हूँ डिम्पल बहुत भाग्यवान है, उसके दोनों हाथों में लड्डू है। मायके में भी प्यार, इज्जत और ससुराल में भी। और क्या चाहिए? इंसान अमीर तब होता है जब उसका पूरा परिवार उसके साथ हो, मायका भी ससुराल भी। माँ, पैसों में बहुत गर्मी होती है, सबसे पहले रिश्ते जलकर राख होते हैं। मेरे ससुराल में मेरा पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं करता, सब अपने अपने कमरे में खाते हैं। पिता, बेटे, भाई भाई सब में मनमुटाव है। मुझे तो गरीब घर की बेटी होने के कारण महत्व ही नहीं दिया जाता। मेरा बार बार आत्मसम्मान आहत होता है। खाना बनाते समय बात बात पर मायके का ताना दिया जाता है। बहू, अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत किया करो। आपके द्वारा भेजी गई मिठाई सीधे ड्राइवर या माली को दे दी जाती है। अरे ये भी क्या बात हुई?
उन्हें नहीं खाना तो ना खाएं, मुझे तो खाने दे मेरे मायके की मिठाई। मेरे ससुराल वालों की अमीरी देखकर अब मुझे कोफ्त आती है। कोई बात पसंद नहीं हो तो प्यार से भी समझाया जा सकता है। हर बात पे मायके वालों को ताना देना ठीक है क्या? माँ, डिम्पल का पति सही मायने में अमीर है। डिम्पल के चेहरे पर मैंने सच्ची मुस्कान देखी है, क्योंकि उसके पति ने उसे प्यार के साथ साथ सम्मान भी दिया है और साथ साथ उसके मायके वालों को भी दिल से अपनाया है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। डिम्पल अपने ससुराल में बहुत खुश है। खुशियों को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। शोभा जी ने ये सब एहसास करते हुए कहा, बेटी की सिर्फ ऊंचे अमीर घर में शादी करने से बेटी को संसार के सारे सुख नहीं मिल जाते। अगर ससुराल में बेटी को सम्मान और अपनापन मिले तो वो छोटे से घर में भी खुश रहकर बरकत से सब कुछ कर लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।